मिडिल ईस्ट की लड़ाई में चीन ने क्यों मारी एंट्री? क्या ट्रंप के ऐलान से बढ़ी शी जिनपिंग की बेचैनी? चीन ने दिया 4 सूत्रीय सुझाव। क्या चीन के सुझाव मानेंगे ट्रंप और मुश्तबा? ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में रोज नए नए पहलू देखने को मिल रहे हैं। कभी तो ट्रंप पूरे ईरान को स्टोन एज में भेज देने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि ईरान की लीडरशिप के कुछ लोगों से लगातार उनकी वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों की इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए बैठक होती है, लेकिन पूरी बातचीत बेनतीजा रह जाती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा किया, तो अब अमेरिका ने हार्मोज को अपने कब्जे में ले लिया है। हार्मोज पर छिड़ी जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए इस मामले में मध्यस्थता करते हुए पहली शांति वार्ता की बैठक करवाई थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक किरदार ऐसा भी है जो अब तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब वो पर्दे के सामने आकर एक अलग किस्म की भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किरदार है चीन, वही चीन जिस पर अभी तक अमेरिका ये आरोप लगा रहा था कि चीन पाकिस्तान के जरिए ईरान को हथियार देता है, मिसाइलें देता है, एयर डिफेंस सिस्टम देता है, और चीन की दी हुई मिसाइलों से ही ईरान ने अमेरिका के कैरियर एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया था। इन तमाम आरोपों से लदे हुए चीन ने अब एक नया कार्ड खेला है। उसने अमेरिका ईरान युद्ध को बंद करवाने और मिडिल ईस्ट में फैली अशांति को खत्म करने के लिए एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये 4 सूत्र कौन से हैं। इसमें पहला तरीका चीन ने यह सुझाया कि मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत। जी हां, यानी चीन ने इन देशों से मध्य पूर्व और खाड़ी के लिए एक स्थायी सुरक्षा ढांचा स्थापित करने के लिए कहा है। अपने संबंधों को बेहतर बनाने का आग्रह किया है चीन ने, ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहें और युद्ध के खतरे को खत्म किया जाए। दूसरा तरीका, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह सुझाया कि उन्होंने देशों से राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का सम्मान करने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मध्य पूर्व और खाड़ी देशों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर खास तौर पर जोर दिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि दुनिया को अराजकता की स्थिति में लौटने से रोकने के लिए यूएन को केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दृढ़ता से कायम रखना अनिवार्य है। और लास्ट में शी जिनपिंग ने यह कहा कि सभी देशों को विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और चीन क्षेत्रीय प्रगति को मजबूत करने के लिए अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों को उनके साथ साझा करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चीन को यह प्रस्ताव देने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? जो चीन कल तक पर्दे के पीछे था, उसे सामने आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि तेल और गैस की कमी की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है। अब ऐसे में चीन भी उससे अछूता नहीं है। वहां भी महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। ईरान के तेल का अगर सबसे बड़ा कोई खरीदार है तो वो है चीन। अब जबकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे में चीन तक पहुंचने वाला ईरान का तेल भी चीन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और जब तक ये जंग थमेगी नहीं, तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे, और इसके चलते चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहरा जाएगा। इसीलिए कल तक ईरान को हथियार देकर युद्ध में बढ़ावा देने वाला चीन अब इस मामले में आगे आकर शांति और युद्ध विराम का समर्थन करता हुआ दिखाई दे